चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग कौन सा चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये तो एक लाइफ प्रोसेस में आता है जहां तक आपको पता है? तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसा एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो मदद करता है, जो कि काफी बहुत जरूरी है कि बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस अच्छा भी है और खराब भी है। अब जो यूजफुल सब्सटेंस है जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, खराब सब्सटेंस है जैसे जो बॉडी के अंदर ही कचरा बन रहा है, उसको भी मतलब सबको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अब यहाँ पे मान लो बाहर में कुछ अच्छा चीज है तो अच्छा चीज को लेके यहां पहुंचाना, और यहां पे अगर कुछ खराब चीज था तो यहां से उठा के बाहर फेंकना, ये काम करता है ये ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस। क्लियर है? अब इस ट्रांसपोर्टेशन नाम के चैप्टर में हमको मेनली दो पार्ट पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है, जिसमें सबसे जो मेजर चीज है वो ये है, वो लीस्ट है। इसीलिए जब वो बताएंगे वो लास्ट में है, ठीक है? वो 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, वो उस वक्त बताएंगे, ठीक है? अभी जिस पे फोकस करना है सिर्फ उसके बारे में बताया है। तो हमें मेन इसमें पढ़ना था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ये बाद की बातें हैं, बाद में जानेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसी से ये बाद में बना, ठीक है? वो जब डिटेल बताने लगेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इसको लास्ट क्यों पढ़ा, ये कैसे आया। क्लियर है? मान लो एक पानी से एक पाइप के अंदर से वाटर जा रहा है तो हल्का कहीं लीक होता है, तो यही खून जब लीक होके कुछ और बन जाता है उसी को लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो पहले खून समझोगे तब है ना वो लीक होके क्या बना वो समझोगे, तो वो बाद की बात है। क्लियर है? वो बाद में बताएंगे। अब इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो चीज ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है यानी कि खून, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। खून का अपना कुछ रास्ता होगा, वो किसी पाइप से गुजरता होगा, उस पाइप को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, उसके बारे में समझेंगे। और फिर आएगा पंप, जैसे घर में पूरा पंप रहता है वैसे बॉडी का पंप कौन है, इस पूरे खून को भेजता कौन है सब जगह, और अपने पास मंगाता कौन है। क्लियर है? उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दिल, ठीक है? हार्ट। क्लियर है बात? चलिए अब ब्लड स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग तो इसका पहला जो हो जाएगा वो ब्लड हो जाएगा, ये बी हो जाएगा इससी। आपको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स को ही क्या कहते हैं? ब्लड का पाइप। ये 3 तरीके का होगा। पहला को बोलेंगे आर्टरी या ऑरिकल भी बोलते हैं कहीं कहीं, ऐसे मोस्टली केस में आर्टरी, ठीक है? क्लियर है? ये अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि ब्लड में क्या मिला हुआ होगा? ऑक्सीजन, और इसी को अच्छा खून बोलते हैं। क्लियर है? ये हमेशा अपने साथ अच्छा खून कैरी करेगा। जो आपका दूसरा होता है जिसको हम वेन्स बोलते हैं, ये अपने ब्लड में CO2 प्लस ब्लड रखता है। कैसा खून होगा? डी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है तो डी ऑक्सीजनेटेड। और अच्छा की खराब खून? खराब खून। ये बात आप लिख लीजिएगा, आपको दिमाग लगाने दीजिए, ठीक है? इसी बहाने आपका याद हो जाएगा। अब आया एक तीसरा नंबर का, कैपिलरीज। ये ऐसा समझ लीजिए कि आर्टरी प्लस वेन से मिलके बना है, यानी कि ये कैसा खून कैरी करेगा? आर्टरी कैसा करता था, वेन्स कैसा करता था, तो ये कैसा करेगा? बोथ। क्लियर? बोथ। अब ये कैसे हुआ आपको समझा रहे हैं। मान लो कि ये आर्टरी था अच्छा खून, ये वेन था खराब खून, ये दोनों जाके कहीं तो मिला होगा, तो ये जो गुच्छा बना ना इनका, यही हुआ कैपिलरीज। अब पूछो कि ये क्यों मिलता है सर?
तो जो खराब खून है उससे ऑक्सीजन खींचना पड़ेगा ना, और जो अच्छा खून है उससे ऑक्सीजन खींचना पड़ेगा ना। अच्छा वाला ऑक्सीजन बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स को भेजा जाएगा और लंग्स उसको बाहर फेंक देगा। तो इसका कहीं ना कहीं मिलना तो जरूरी है ना, तब ना एक हाथ से लेगा और एक हाथ से कचड़ा देगा। बात समझ में आया? वही कैपिलरीज है। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना, ब्लड वेसल्स तो 3 तरह का हो गया, समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कोई पूछ दे तो वो कैपिलरीज ही होता है, क्योंकि इसका गुच्छा एक पॉइंट पे जाके मिलता है, तो सबसे छोटा ही होगा ना। क्लियर है बात? तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, क्लियर है? चल, ब्लड पाइप तो अब आपको हम पढ़ाएंगे ही नहीं, ब्लड पाइप आप यहीं से सीख गए। क्लियर है? समझ में आ गया? सुन लो, सुन लो एकदम ध्यान से, कान खोल के। अगर ये सिर्फ आर्टरी लिखा हो तो जो काम, जो फंक्शन इसका बताया ये वही कैरी करता है, लेकिन अगर आर्टरी या वेन के पहले वर्ड पल्मोनरी लग गया तो ये जो काम करता है उसका उल्टा करेगा। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी कैसा काम करेगा, ये आर्टरी कैसा काम करता था, तो पल्मोनरी वर्ड लग गया तो उल्टा करेगा, क्या कैरी करेगा। और इसी तरीके से पल्मोनरी वेन कैसा काम करेगा, बस ये याद रखना। तुमको याद रखना है कि आर्टरी और वेन का याद रख लेना। अगर पल्मोनरी वर्ड लगा हुआ मिला तो बस उसका उल्टा लिख देंगे, ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं रखना। तुमको सिर्फ ये याद रखना है और इतना याद रखना है कि पल्मोनरी के साथ अगर ये वर्ड हमको दिखा तो हम उसका उल्टा लिख देंगे, बस डेफिनेशन खुद ब खुद निकल। इज राइट, ब्लड इज ए टिश्यू। अब टिश्यू 4 तरीके के होते हैं, उनमें से ये कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू। यानी कि ब्लड इज द ओनली फ्लूइड विच इज टिश्यू, यानी कि सारे टिश्यू सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन एक ही टिश्यू ऐसा है जो लिक्विड के फॉर्म में, और वो होता है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का डेफिनेशन इसी में छुपा हुआ है कि ब्लड इज अ, इट इज अ कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू which circulates throughout the body by the pumping action of brain। सही है कि गलत लिखा है? कहाँ गलत लिखा है? तो वहां क्या होगा, ब्लड की कहानी, खून की। ये एक उसी के अगला एकदम हाईलाइट करके और वेरी इंपॉर्टेंट डाल के, मेरा पॉइंट है, अगला लिखना है। ठीक, और उस पर स्टार बना दो 2-3 ठो, और वेरी इंपॉर्टेंट या सिर्फ इंपॉर्टेंट लिख दो। ठीक है, आरबीसी लिखो, इस 2 लगाओ, रेशियो वाला साइन। डब्ल्यूबीसी लिखो, अब नीचे में उसी के लिखना 600:1। आप दोनों में डब्बा बना के मस्त घेर दो। अब इससे क्या पता चला कि बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जितना भी है, रेशियो क्या होता है, जैसे 40:40 और नीचे में कोई नंबर रहता है 20, तो दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो बच के जो रेशियो आता है 2 और 1। तो जो आरबीसी होगा और जो डब्ल्यूबीसी होगा उसको डिवाइड किए और क्या रेशियो आया, 600:1। यानी कि आरबीसी जो है वो करीबन 600 गुना ज्यादा है किसके मुकाबले। पॉइंट समझ में आया? अब चलते हैं समझाने में, लिखना लिखाना सब समझ में आ गया। अब चलते हैं, ब्लड आपको पता चल गया था, एक कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है जो घूमते रहता है बॉडी में बाय द एक्शन ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट। ब्लड हमारा 4 चीजों से मिलकर बना है। कितने चीजों से? 4 चीजों से। पहला है प्लाज्मा, और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसको अलग लिखा है। और बचा कुचा जो पार्ट, 3 पार्ट है, वो ब्लड का सेल्स है। सेल समझते हो, वो है। अब इसीलिए इसका नाम भी वैसा है, पहला आया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इधर आ गया प्लाज्मा। अब मान लो कि भैया पूरा ब्लड जो है मेरा 100 मिलीलीटर होगा, और ये कितना होगा, 100% होगा ना, खून होगा। अब अगर मेरा पूरा का पूरा ब्लड 100% था, तो प्लाज्मा कितना परसेंट ब्लड में है, यानी कि मिलीलीटर में बताओ कितना हो जाएगा, 55। यानी कि अगर मेरा 100 मिलीलीटर खून था तो प्लाज्मा कितना मिलीलीटर है मेरे खून में, 55। 44%, यानी कि 44
मिलीलीटर, 44 मिलीलीटर। मान के ये हम ऐसा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हम देखो खून तो इससे ज्यादा ही होगा ना, लेकिन आपको हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं परसेंटेज कैसे होता है। ठीक है, 100 का कुछ भी परसेंट निकालो वो खुद ही रहता है, खुद ही नंबर हो जाता है। तो 100 मिलीलीटर अगर हम ब्लड रखें तो 55% प्लाज्मा यानी कि 55 मिलीलीटर प्लाज्मा है, 44 मिलीलीटर आरबीसी है। तो 55 प्लस 44 कितना हो गया जी? 549, 549। कितना मिलीलीटर खून बच गया बॉडी में? यानी कि आधा और आधा बट गया होगा दोनों भाई साहब में। तो 0.5% और 0.5% या 0.5 मिलीलीटर। बात समझ में आया? अब तुम खुद ही बता दो कि सबसे ज्यादा कौन है ब्लड में प्रेजेंट, फिर और ये दोनों बराबर है। लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे इसका साइज, जो सेल का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि नेग्लिजिबल है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है अकॉर्डिंग टू साइज अरेंज कर दीजिए कि प्लाज्मा बड़ा होगा कि आरबीसी बड़ा होगा कि डब्ल्यूबीसी, तो एकदम लाइन से है। अब इसका क्या मतलब है? लार्जेस्ट होता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग, वो बच्चा लोग को जो सिखाया 6 बड़ा कि 8 बड़ा, मुंह बनाओ इधर खुलेगा कि इधर खुलेगा, तो वैसी वाला है। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? तो ये एरो भी अगर जगह बचा है तो मार दो और समझ जाना कि लार्जेस्ट साइज के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि अभी तक ब्लड कितने चीजों से बना, 4 चीज ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ लिए, किसमें कितना परसेंट क्या है वो भी पढ़ लिए। अब घुसते हैं डीप। सबसे पहले क्लियर करते हैं प्लाज्मा को। ठीक है, देखो कभी गंदा चोट या फिर कुछ ऐसा घाव टाइप हुआ है जो मतलब ठीक हो रहा हो, मतलब स्टार्टिंग में तो जब भी चोट लगा होगा तो खून निकला होगा, लेकिन जब बैंडेज वैंडेज लग गया, दूसरा तीसरा दिन चल रहा होगा, फिर तुम ऐसे उसको ड्रेसिंग कराने जाते होगे या खुद से ऐसे पट्टी हटा के देखते होगे, ठीक है, वो हील कर रहा, अब तो खून निकलना बंद हो गया। अब तुम उस पर ताकत लगाओगे तो अंदर से खून आ जाएगा, लेकिन उसको अभी छेड़े नहीं हो, सिर्फ ऐसे पट्टी हटाए। तो तुमको दिखता था क्या उसके साइड साइड कुछ अजीब सा एक स्टिकी तरह का लिक्विड निकला हुआ है, कुछ येलो भी दिखता था, हाँ एक अजीब तरह का लिक्विड था, बट फॉर श्योर रेड तो नहीं था। हाँ, तो वो जो येलो ग्रीनिश कलर होता है ना, वही प्लाज्मा निकलता था। समझ में आया? वही निकल के बाहर फैल जाता है और उसी पे तुम और कस के प्रेशर लगाते तो फिर अंदर से ये सेल्स भी निकल के आता है। वो जो लाल पार्ट है वो ये निकलता है, यानी कि जो लाल खून तुम देखते हो वो आरबीसी निकलता है, और जो सिर्फ पानी की तरह वो अजीब सा एक स्टिकी लिक्विड देखते हो वो प्लाज्मा रहता है। बात समझ में आया? फर्क पता चला? हाँ, तो प्लाज्मा जो है एक, अब देखो ये सब तो सेल्स है, सेल्स को बहने में तकलीफ होगा, इसीलिए भगवान ने एक ऐसा पानी का पदार्थ खून में ही डाल दिया कि उससे बहने में उसे क्या होगा, आसानी होगा। पॉइंट समझे? और उस पार्ट को ज्यादा रखा गया, तब ना वो बहेगा और सब चीज को अपने साथ ले जाएगा, वरना सेल तो गाढ़ा होगा और वो मूव नहीं कर पाएगा। मान लो कहीं कहीं का नस ऐसा होगा कि बस इतना सा है, तो सेल तो अटका, फिर कैसे? इसीलिए वो नेचर, हम लोगों को नेचर ने ही ऐसा बनाया। तो अब जो प्लाज्मा है वो मेरा लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड है, यानी कि अगर खून का कोई बोलेगा कि पानी जैसा चीज क्या है, खून को लिक्विड बोलते ही क्यों है, इसी के वजह से। ये सब तो गाढ़ा चीज है। क्लियर? प्लाज्मा। अब उसका कलर बता दिए, येलो ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश ना के बराबर, ज्यादा येलो। क्लियर है बात? तो येलो के ऊपर एक एरो मार देना कि येलो ज्यादा रहेगा, इससे आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा। मारिए। क्लियर? चलिए, अब प्लाज्मा तो पूरे खून का 55% है, अब यानी कि 55 मिलीलीटर मेरे पास क्या है, प्लाज्मा है। अब जितना भी प्लाज्मा है, अब ये 55 मिलीलीटर तो खुद का तो 100% है ना, जैसे 55 मिलीलीटर का 100% क्या आएगा बताओ? 100% क्या आएगा? 55 ही आएगा, यानी कि प्लाज्मा खुद के लिए तो 100% है ना। तो प्लाज्मा जितना भी मिलीलीटर है उसका 90 to 95% प्लाज्मा किससे बना हुआ है? वाटर से। और जो बच गया 5 से 10% उसमें मिला हुआ रहता है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सब रहेगा। उसके अलावा कुछ नमक रहेगा, सॉल्ट्स रहेगा, ठीक है, एंजाइम्स रहेगा, हार्मोन्स रहेगा, और तुम्हारा एक चीज हम ही लिखाना भूल गए, गैसेस भी रहता है। ऑक्सीजन भी जा रहा है ना, गैसेस भी रहता है, और साथ में कचरा तो रहता ही रहता है। क्लियर है बात? आया समझ में? कोई डाउट? गैसेस भी रहता है। क्लियर हो गया? यानी कि प्लाज्मा सबसे ज्यादा क्या चीज से बना हुआ है? प्लाज्मा से। खून सबसे ज्यादा क्या चीज से बना हुआ है? तो प्लाज्मा से। प्लाज्मा सबसे ज्यादा किससे बना हुआ है? तो पानी से। फर्क समझ रहे हैं? सीढ़ी से उतरे नीचे, खून तो प्लाज्मा से, प्लाज्मा पानी से, तो पानी ही खून।
कंफ्यूज? दिमाग हिल गया क्या? पानी से नहीं बनाते तो खून बह नहीं पाता। समझ में आया? पॉइंट क्लियर? अब घुसते हैं ब्लड सेल्स वाले टॉपिक में। चलिए, ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनका अपना अपना नाम है, कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछ देगा तो वो याद करना जरूरी है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ये सब ग्रीक है। सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी को पढ़ा था वो ग्रीक लोग पढ़ा था। ऋतिक रोशन को बोलते हैं ना गॉड ऑफ ग्रीक, ग्रीक गॉड, उसका बॉडी वैसा है, ठीक है। तो जो ग्रीक के लोग हैं ना, सबसे पहले उन्होंने एनाटॉमी की थी। एनाटॉमी किसको बोलते हैं? ये भी नहीं पता। चीड़ फाड़, किसी भी चीज का चीड़ फाड़ करके अंदर से देखना, उसको एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीक लोगों ने की थी। तो वो जो अपना नोट्स बनाए, किताब बनाए, ह्यूमन बॉडी के बारे में समझे, तो वो अपना भाषा में लिखेंगे। तो साइट्स का मतलब होता है ग्रीक में सेल को बोलते हैं। सेल मतलब ग्रीक में साइट्स। तो सबके पीछे साइट्स लगा हुआ है। अब हम तो उनसे ही लिए हैं मेडिकल, मतलब पूरा दुनिया, तो उनको इज्जत देने के लिए थोड़ा सा सेल का नाम साइट्स में बस रख दिए। तो रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिए, क्लियर है? अब हम आरबीसी बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका टेक्निकल नेम बोलेंगे। आपको खुद समझना होगा, इसी बहाने याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये हमारा एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, मेन फंक्शन, ये एरिथ्रोसाइट्स बना किस लिए? ये एरिथ्रोसाइट्स अपने साथ ऑक्सीजन को बॉन्ड बना के जोड़ लेता है, और ऑक्सीजन ये जहां जहां जा रहा ऑक्सीजन को भी वहां वहां ले जाता है। अब ये तो सेल है, सेल जाके मिलेगा कोई ना कोई सेल से, दोस्ती तो उसी से करेगा। तो ये इसी तरीके से हर एक सेल के पास हमारा क्या पहुंच गया? ऑक्सीजन। समझ लो ऐसा कि पोस्टमैन है, इसके पास चिट्ठी आ गया, चिट्ठी में ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन पहुंच गया सब जगह जहां जाना। ये हमारा आरबीसी का मेन, यानी कि हमारा एरिथ्रोसाइट्स का मेन फंक्शन। क्लियर है? अब इसका शेप कैसा है, दिखता कैसा है, उसके बारे में जिक्र है। लुक्स लाइक सर्कुलर, सर्कुलर वर्ड का मतलब गोल होगा। बाय कॉनकेव, कॉनकेव मिरर पढ़े थे, तो अगर एक साइड है तो बाय हुआ, दोनों साइड मतलब एक साइड है तो मोनो हुआ, दोनों साइड हुआ तो बाय कॉनकेव एंड डिस्क। डिस्क किसको कहते हैं? जो बीच में खोखला हो। डिस्क ब्रेक देखे हो? डिस्क ब्रेक कोई गाड़ी में देखे हो? नहीं देखे, वो भी नहीं देखे। तुम देखा है ना? तो डिस्क ब्रेक पूरा प्लेट रहता है कि बीच में खोखला रहता है? समझ रहा है ना तुम पॉइंट क्या कहना चाहिए? इन लोग को छोड़ने तो नहीं देखा है तो भूल। हाँ हाँ, वो भी समझ लो, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? यानी कि इसका शेप, अब भाई ये डिस्क है तो सर्कुलर ही होगा ना। तो सर्कुलर बाय कॉनकेव एंड डिस्क शेप का होता है हमारा आरबीसी, ठीक है। ये बहुत छोटू होता है, ये मत समझ रहा है इतना बड़ा सीडी की तरह होता है, डीवीडी में लगा के प्ले कर दे आरबीसी बज रहा है, ऐसे नहीं होता है ये उससे देखा जाता है। क्या नाम है? हाँ, ठीक है, चलो। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स एक लौता ऐसा सेल्स है जिसका कलर है, और इसका कलर क्या है? इसका नाम ही है रेड। और ये क्वेश्चन पूछेगा, इसी में लिखो कि रेड ब्लड सेल्स व्हाई इट इज इन रेड कलर। रेड ब्लड सेल्स इज रेड इन कलर लिखवाए हुए भी यहां पे, ड्यू टू हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन इट। अब कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रेड दिखता है, या हेमोग्लोबिन किससे होता है? तो तुमको लिखना है Fe2+ या Fe3+ आयरन, और नहीं दिया फॉर्मूला तो लिख देगा आयरन है क्या, इसी को बोलते हैं ना, तो वहां लिख देगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, सुनो। हमारा खून रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, भूल जाओ आयरन, डायरेक्ट वहां ऑप्शन में क्या दे देगा? आयरन। अब ये आयरन किसके अंदर प्रेजेंट था और हेमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? तो उसी की वजह से क्या हुआ कलर? रेड। तो कुछ भी पूछे कि लाल क्यों था, तो तुम दो ही ऑप्शन ढूंढना, हेमोग्लोबिन लाल, हेमोग्लोबिन लाल, जो पहले मिल गया आंसर दे देना। क्लियर? अब अगर ऐसे पूछ दिया कि हेमोग्लोबिन किससे बना है, तो आयरन। क्लियर है? अब यही आयरन जो है हमारा खून को विस्कस बनाता है। चलते हैं तो फ्रिक्शन आता है। क्या होता है फ्रिक्शन? हमको नहीं पता, हम अनपढ़। हम तुम लोग को जैसा बताए थे 9 क्लास तक गाय भैंसिया चराए थे, फिर बन गए टीचर। तो बताओ क्या होता है फ्रिक्शन? बताइए सिमरन जी। हाँ, आप ही होता है। क्या होता है? क्या होता है? कोर्स होता है। अच्छा, हमको लगा कोर्स होता है कहीं करते हैं जाके हम लोग। अच्छा, हाँ, तो किधर लगता है? तो हम चले उधर, चल के गए, किधर लगेगा? उधर उसका, मतलब हम इधर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? यानी कि फ्रिक्शन एक बेसिक आम भाषा में क्या है? रुकावट, हिंड्रेंस। आपको चलने नहीं देना चाहता है ये, तभी आप एक्स्ट्रा ताकत उस पर नहीं लगाओगे तो आपकी गाड़ी रुक जाती है। जब स्विच ऑफ कर दोगे और
क्लच दबा के या आप ऐसी साइकिल चला रहे हो, आप पैडल मारना बंद कर दोगे तो आप बाईसाइकिल क्या होगा, एक समय के आने के बाद रुक जाएगा। क्यों रुका? वो रोक रहा था बार बार। और आपको अगर चलते रहना है तो वो जितना ताकत लगा के रोक रहा है उससे ज्यादा ताकत लगा के आपको आगे बढ़ना पाएगा, तब आप चल पाओगे। अब ये फ्रिक्शन बुरा भी है लेकिन जरूरी भी है। अगर ये ना रहे तब तो अभी हम खड़ा भी नहीं रह पाते, फिसल के गिर जाते, चल भी नहीं पाते। फिसल के कैसे गिरते हैं? जब अब हमको आगे उछलने के लिए पीछे ताकत लगाना होगा, पीछे वाला स्ट्रांग होगा तब ना हमको ताकत देगा, धक्का देगा। यही ढकलेल रहेगा तो हम ही गिर जाएंगे। तो वही चीज, इसलिए फ्रिक्शन जरूरी है। अब जो चीज फ्रिक्शन करता है, अगर वही फ्रिक्शन पानी में भी हो तो उसी को क्या बोलते हैं? विस्कस या विस्कोसिटी। अब मान लो पानी बहुत सारे लेयर से मिलता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, सब में धारा बह रहा हो। मान लो 2 लेयर है, एक लेयर ज्यादा तेजी से जा रहा है नीचे वाले के मुकाबले। अब तुम खुद इमेजिन करो, एक यहाँ पे कागज रखा रहता है और इधर से साई से बाइक पार होता है, तो ये कागज क्या होता है? तो वैसे ही जब ऊपर वाला हाई स्पीड लेयर से निकलेगा तो नीचे वाले लेयर को क्या कोशिश करेगा? अपने साथ खींचने का। और इसी की वजह से टर्बुलेंस हो जाता है पानी के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा बबलिंग होता है और पानी का एनर्जी खराब हो जाता है। ये जब अगर साइंस लोगे तो आगे फिर डीप में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो इसी के वजह से, आरबीसी के वजह से ही, क्योंकि इसमें गाढ़ा पदार्थ हेमोग्लोबिन आयरन मिल गया, उसके वजह से हमारा खून जो है क्या हो जाता है? ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, विस्कोसिटी आ जाता है उसके अंदर। क्या आ जाता है? विस्कोसिटी। और उतना भी याद नहीं हो रहा है तो बस समझ लेना फ्रिक्शन आता है। यानी कि फ्लूइड और पानी दोनों को एक साथ बहा के देखें कि कौन जल्दी पहुंचता है एक ही जैसा ढलाव में, तो कौन पहले पहुंचेगा? पानी। और ये क्योंकि इसमें फ्रिक्शन या विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। समझ में आया? जिसमें नहीं रहेगा तो सट से पहुंच जाएगा ना, कोई रोका ही नहीं उसको। पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? अब चलिए, ये तो समझ गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस, हर एक सेल, अब ये तो है सेल ही, सेल में मेन पार्ट क्या होता है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। आरबीसी में क्या एब्सेंट है? समझ में आया? तो याद रखिएगा। एक्सेप्शन ये है कि फ्रॉग, और एक कौन जानवर था यार, ऊंट था कि लैम्ब था, भूल गया। नहीं भाई, हम इतना भी भूले नहीं है। देखो, एक तो फिक्स है, एक तो फ्रॉग है और दूसरा आइदर ऊंट है या भेड़ है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है, यानी कि टोटल 2 जानवर है। इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और किसी के भी मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस, ये 2 सिर्फ एक्सेप्शन है। कौन कौन? हाँ, लैम्ब, फ्रॉग या फिर कैमल। मेरे ख्याल से कैमल ही होगा। कैमल और फ्रॉग के आरबीसी में क्या पाया जाता है? अब आरबीसी का कितना बड़ा रोल है सुनो। अब इससे एक सवाल बनता है कि अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की, अगर कोई भी पर्सन, सब कुछ उसका नॉर्मल चल रहा है लाइफ प्रोसेस, फिर भी वो थका थका फील करता है बिना कुछ काम किए हुए, तो उसके बॉडी में उसको क्या चेकअप कराना चाहिए या क्या चीज का कमी हो सकता है? हेमोग्लोबिन। अब कैसे हम बता रहे हैं? हेमोग्लोबिन जो है वो प्यार करता है ऑक्सीजन से। क्या करता है? प्यार करता है ऑक्सीजन से। अब आपको इसका फंक्शन में भी लिखाया था कि कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। आप खाना भी दबा के खा रहे हैं, अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका शरीर में अगर हेमोग्लोबिन कमी है, आप नींद भी अच्छे से सो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, सब कुछ आपका शरीर में अच्छा से काम चल रहा है, लेकिन हेमोग्लोबिन कम बना तो जो आप सांस लिए वो भी ऑक्सीजन भी कम मिला। और ऑक्सीजन आपको कम मिलता है, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको ऑक्सीजन कम मिलता है तो आप कैसा फील करते हो? यार आप नहीं खेलेंगे, बहुत थक गए बोलते हो, तो आप कैसा फील करोगे बिना कुछ किए भी? यानी कि अगर कोई पर्सन कहीं से भी बीमार नहीं दिख रहा है, उसको कोई बीमारी भी नहीं हुआ है, ना वायरस ना बैक्टीरिया, कुछ भी नहीं, सब कुछ है, ना वॉमिटिंग हो रहा है, सब कुछ हेल्दी परफॉर्म कर रहा है, फिर भी वो तुरंत छोटे से कामों में थक जा रहा है, तो इसका यह मतलब होगा कि उसके बॉडी में क्या चीज की कमी हो गई है? हेमोग्लोबिन की। वो जैसे ही बढ़ेगा ऑक्सीजन और उसके साथ अट्रैक्ट होगा और वो ऑक्सीजन अपने साथ चिपकाएगा और सारे सेल्स को मिलेगा। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो उसका सेल सांस नहीं ले पा रहा है, तो हल्का सा ही काम करने में वो, और जिनमें बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन की कमी होती है वो तो 12 घंटा सो के उठने के बाद 5 मिनट बोलते हैं थक गए यार सोते सोते, वो लोग तो ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। पॉइंट समझ में आया? और ये केस अक्सर मोस्टली महिलाओं को होती है, लेडीज को ये प्रॉब्लम ज्यादा। क्योंकि अब क्यों मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर, यानी कि फीमेल में 1 लीटर ब्लड कम है तो ऑक्सीजन भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? तो अब इसका उपाय क्या ऐसा करें कि सर ये हो जाए? मिल्क पीजिए, बीटरूट खाइए। बीटरूट जानते हैं ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, किसको बोलते हैं? तो बीटरूट को, बीटरूट को बोलते हैं। किसी भी प्लांट का रूट लेना और उसको बीट करना, समझा? तो उसको क्या बोलेंगे?
ठीक है, समझ में आया, पॉइंट समझ में आया? तो इससे होता है। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लो। ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन ही मतलब एक स्टार मार्क लेके ही वो लिख दो। ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, नहीं ऐसी स्टेटमेंट लिखा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट करके लिखना, आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, a person can feel थका थका, वेरी टायर्ड, ठीक है, वेरी टायर्ड, so he or she need to check his or her हेमोग्लोबिन लेवल। हेमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HGB लिखते हैं, HBG लिखते हैं, हाँ सॉरी HGB लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेमोग्लोबिन लेवल, हाँ HGB हेमोग्लोबिन लेवल। बताओ यार क्या लिखवाए थे इसको, ही और सी के बाद बोलो बोलो बोलो। हाँ नीड टू चेक, कहाँ खो जाता है तुम बीच में, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है क्या, तुमको लगता है कमी है? समझ में आया? अब बात करेंगे कौन सा सेल्स की जी, व्हाइट ब्लड सेल। सुनिए, व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट तो दिखता है बट इट इज अ कलरलेस, इसीलिए व्हाइट दिखता है। पॉइंट समझ रहे हैं? पानी का क्या कलर है? हाँ, तो कैसा दिखता है, क्या बोलोगे उसको? बोलोगे तो कलरलेस, लेकिन दिखता कैसा, बोलो तो। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए ल्यूकोसाइट्स इज कलरलेस, इसीलिए उसका नाम रखाया। समझ में आया? हम वही बता रहे, पानी कैसा दिखता है? हाँ तो हाँ नहीं, अगर तुमको मेटल ग्लास या नहीं ग्लास, कांच वाले कांच वाले ग्लास में पानी डाल के देंगे तो कैसा दिखेगा? मान रहे हैं हम, उसका कलर तो होता ही नहीं है, लेकिन देखने में कैसा लग जाता है, हल्का हल्का व्हाइट, तो कह सकते हो ना, मान लिया जाता है। चलो, व्हाइट ब्लड सेल्स इधर देखो, व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होता है, फिर भी नाम उसका व्हाइट दिया हुआ है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे उसका फंक्शन था कि ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, इसका मेन फंक्शन होता है कि बैक्टीरिया और वायरस या फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म से लड़ाई करना और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने बॉडी को हर एक तरह की बीमारियों से बचाए रखना। उससे बचने के लिए इसके पास दो हथियार होता है, और एक हाथ में रहता है एंटीजन और एक हाथ में रहता है एंटीबॉडीज। ये दो हथियार है और उससे लड़ता है। हर एक बीमारी के लिए इसके पास हर एक अलग तरह का औजार रहता है, और अगर बॉडी में नया तरह का बीमारी घुसा तो ये इसको कुछ पता नहीं चलता है क्या करना है, तो ये सब कुछ भेजने लगता है फिर एक साथ, ठीक है। तो इसको समय लगता है, लेकिन अगर वो बीमारी तुमको लाइफ में कभी भी हो गया तो ये वो बीमारी का हथियार बना के रख लेता है कि अगला बार आने दो, इसको बता देंगे, फिर अगला बार वो कभी भी आएगा तो तुम्हारा कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए जिसको चिकन पॉक्स पहला बार हो गया वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब दोबारा चिकन पॉक्स होता है तो कुछ भी हो जाए वो आएगा ही नहीं चिकन पॉक्स, क्योंकि WBC उसके लिए एंटीजन या एंटीबॉडी क्या करके रखता है, तैयार करके रखता है। क्लियर है? इसका शेप देख लो, लार्ज डबल हेलिकल कॉन्केव शेप्ड होता है। ये कैसा शेप्ड हुआ भाई? ये कुछ इस तरीके का शेप होता है, देखते जाओ। समझ में आया? डबल हेलिकल शेप किसको बोलते हैं? इस तरह के शेप को बोलते हैं, WBC होता है, ठीक है। अच्छा, WBC में न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट। क्लियर है बात? समझ में आया? अब लास्ट आता है प्लेटलेट्स, जिसको कि थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और इसका एकमात्र यही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अगर खून या तुम्हारा कहीं भी कट हो गया तो खून तो बहना चालू कर देगा, उसको 3 से 5 मिनट के अंदर रोक देना, यही काम है प्लेटलेट्स का। बात समझ में आया? वरना खून का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर गोली मारते हैं तो काहे नहीं खून रखता है, खून रुक काहे नहीं रहा है सर? तो शरीर इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा छेद कर दोगे शरीर में तो कहां से खून रुकेगा? ये तो सेल्स है ना, छोटा छोटा है, छोटा छोटा जगह पे कट हो रहा है, उसको रोकने के लिए है, ठीक है, उसको रोकने के लिए। अब कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गया कि पैरे कट गया तो अब कैसे खून रुकेगा? तो भाई दुआ मांगिए, ठीक है, उससे पहले दवा मांगिए। हाँ हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन। अब बताते हैं, आप सुनिए, ये सब तो पढ़ लिए, अब समझिए। अगर ये कम बनेगा तो क्या होगा? अब इस तरह से भी क्वेश्चन होगा और आपको हम लिखाए हैं, अगर आरबीसी कम बनेगा, क्वेश्चन दे दिया, व्हाट विल हैपन इफ आरबीसी फॉर्मेशन इज स्लो और लेस,
क्या होगा? तो अ पर्सन विल फील टायर्ड एंटायर डे। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन, आरबीसी अगर जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो व्हाट विल हैपन? लिख लीजिए, स्किन डिजीजेस। क्या होगा? अब ऐसे करके लिख लो इसको शॉर्ट फॉर्म में, आर बी सी इंक्रीज वाला ऊपर का एरो दे देना, मतलब बढ़ेगा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या दे देगा? स्किन डिजीज। अब स्किन डिजीज में वैसा हेवी वाला स्किन डिजीज मत समझ लेना, अरे इचिंग होगा, थोड़ा कहीं ज्यादा लाल हो जाएगा, या तुमको बिना मतलब का मतलब कि घाव होने लगेगा, तुमको लगेगा कि हम चीनी ज्यादा खा रहे हैं इसलिए हो रहा है, क्या नहीं, उसके वजह से भी हो जाएगा। क्लियर है बात? सुनिए जी, आरबीसी कम होने से थका थका, ज्यादा होने से स्किन डिजीज। डब्ल्यूबीसी कम होने से क्या होगा? बीमारी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे। डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने से क्या होगा? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर का बीमारी का नाम सिर्फ ब्लड कैंसर नहीं है, मत लिखिएगा, रुक जाइए, उसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइट से बना ल्यूकेमिया, लिखवा देते हैं ल्यूकेमिया, ऐसे लिख लीजिएगा, और इधर में ब्लड कैंसर लिख लीजिएगा। ये कब होगा? जब डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बॉडी में, ऊपर का एरो दिखाएं, ऊपर का मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है? यानी कि ल्यूकेमिया होगा या तो बहुत बीमार। तो आप समझ रहे हो ना, हर एक दुनिया में अच्छा चीज का एक लिमिट होता है, समझ रहे हो? अगर उस मीडियम लिमिट पे नहीं रहा तो ऊपर बढ़ा तो भी बीमारी करेगा, नीचे रहा तो भी बीमारी करेगा। ठीक है? हाँ। अब प्लेटलेट्स का क्या सीन है? कम बना तो कुछ नहीं। प्लेटलेट्स अगर आपके बॉडी में कम बन रहा है तो खून बहेगा, तो आपका रुकेगा ही नहीं, आपको तुरंत छोटी छोटी बातों पे जाना पड़ जाएगा उसको स्टिच करवाने के लिए। समझ रहे हो कितना तकलीफ है? हल्का सा कट में बोलोगे स्टिच मारिए, खून ही नहीं रुक रहा है। और किसी का अगर खून, देखो ये 3 से 5 मिनट वैरी करता है, मेरा तो हम देखें कि इतना टाइम नहीं लेता है, 1.5-1 मिनट में हो जाता है, लेकिन होता है किसी किसी का भी लेट काम करता है। तो अब हार्ट का क्या काम है? पंप करना, खून वही पंप कर रहा है। तो एक बात बताओ कि पानी को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो जल्दी पहुंचेगा कि नीचे से ऊपर छोड़ेंगे जल्दी पहुंचेगा? तो हार्ट मेरा यहाँ है, यहीं से सारा खून जा रहा है, तो कहीं भी कट गया ना, तो मान लो मेरा ये उंगली कट गया और खून नहीं निकल रहा है, नीचे रखोगे ना तो ज्यादा खून गिरेगा नॉर्मल रेट से, क्योंकि भेजना इजी होगा। उसको प्रेस करके हार्ट से ऊपर रख लोगे तो खून जल्दी रुकेगा। पैर में लगा तो वो भी करना पड़ेगा ऐसे लेट के, हाँ करना पड़ेगा, लेकिन ये फैक्ट है, काम जरूर करेगा। आपको पता है किसी को गोली लगता है तो क्या बोला है? अगर आगे से गोली लगा तो आपको किधर लेटना चाहिए? ऐसे। अब तुम्हारे जैसा कोई नर्स या डॉक्टर बन गया, इधर गोली लगा उल्टे लेटा दिया, सब खूने उसका गिर गया, तो जाते ही मर जाएगा वो बेचारा। उसको उल्टा लेटाना चाहिए ताकि खून तो ऐसे निकलना चाहेगा ना फोर्स से, तो ग्रेविटी उसको ना मिले। अगर पीछे मारा तो, इधर मारा गोली तो ऐसे, समझे? तो ऐसे लेटेगा नहीं क्या पता बच जाए। हेलमेट पहने हो आप? हेलमेट सीधा कर लेंगे ऐसे। चलो देखो, पॉइंट समझ में आ गया। प्लेटलेट्स ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? मतलब कि ब्लड क्लॉट कम करेगा जब प्लेटलेट्स कम बनेगा, और ज्यादा बनने लगेगा तो खून ही नहीं रुकेगा, खून ही नहीं निकलेगा। मतलब तुमको काट पीट दें, कुछ निकल भी नहीं करेगा, ज्यादा ही बन ही नहीं पाता है, तो इसका वो कभी क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है? और एक चीज आपको बताते हैं, येलो फीवर, यानी कि अगर किसी को डेंगू होता है तो उसके बॉडी में जो तुरंत मरने लगता है वो होता है प्लेटलेट्स, और ये फिर हमें लेना पड़ता है बाहर कोई ब्लड डोनर से या कोई उसी यूनिट से, और ये प्लेटलेट्स जो है मरने लगता है। किसके वजह से? डेंगू के वजह से, बहुत फास्ट रेट में। और अचानक से बॉडी जो है 20 से 25 केजी पतला हो जाएगा, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आएगा, बचेगा भी नहीं। हाँ, इवन अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो फिर मरने वाला स्थिति होता है, आंखों के आगे काला छाने लगता है और फिर नहीं बचता। इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको हम ये चार्ट बनाने के बाद लिखाए थे कि इनका क्वांटिटी कितना प्रेजेंट है बॉडी में, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको लिखाए हैं। ठीक है? लिखे हैं ना? तो सबसे ज्यादा बॉडी में क्या रहेगा? उसके बाद ठीक है? और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का तो रेशियो डायरेक्ट पूछ देता है कि आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है? 6:1। अगर पूछ देगा डब्ल्यूबीसी इज टू आरबीसी तो देखो कोई नहीं बोलेगा, रुको। हाँ उल्टा कर देना गधों, ये नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा, ये 1:600 हो जाएगा। कब होगा? आरबीसी पूछा तो 1:600 और आरबीसी इज टू, ये एक ही वैल्यू है उसका। ठीक है? जो जहां पूछा, जो पहले पूछा उसका वैल्यू वहां रख देना उठा के। समझ में आ गया बात? क्लियर?
खत्म करें। अब ब्लड वेसल्स पे पहुंचने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि वहां हम बता चुके हैं और जो आप जो है ड्राइंग कर रहे थे।